आज बात करेंगे जमुई विधानसभा सीट की। जमुई विधानसभा सीट जो है वो एक ऐसा सीट है जहां पर यादव, मुस्लिम और राजपूत वोट जो है वो हमेशा से निर्णायक माने जाते रहे हैं। अब सबसे पहले जरा उम्मीदवारों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जमुई सीट से श्रेयसी सिंह जो हैं, जो कि एथलीट है और कहीं ना कहीं बिहार से कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं, बिहार से आती हैं और जमुई से ही आती हैं। जमुई से ये पहले यहाँ पर जीत भी चुकी हैं और श्रेयसी सिंह को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसी के साथ इनके खिलाफ में जो है वो है आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम। अब देखिए, श्रेयसी सिंह और मोहम्मद शमशाद आलम में एक बड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलती, मगर इस बीच जो कहानी को ट्विस्ट में बदल रहे हैं, कहानी में एक ट्विस्ट ला रहे हैं, एक कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बना रहे हैं इस मुकाबले को, वो है अनिल प्रसाद शाह, जो कि जन स्वराज पार्टी से हैं। और जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक वोटर माने जाते हैं, यहाँ पर निर्णायक रहते हैं जीत और हार के फैसले में। शायद यही वजह है कि अब की बार आरजेडी ने एमवाई समीकरण पर पूरा फोकस इस सीट से किया है। अब देखिए जरा कि जमुई विधानसभा जिले की हॉट सीट के रूप में मानी जाने वाली ये सीट जो है वो समाजवादियों और कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाता था। यानी कि ये सीट जो है वो हमेशा से समाजवादियों और कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और यहाँ से 2020 में पहली बार कमल खिलाने में कामयाब हुई थी श्रेयसी सिंह। पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से श्रेयसी ने भाजपा विधायक के तौर पर जीत हासिल की थी। और अब जरा इस चीज को समझिए कि जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है इसमें कुल 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, मगर फिर भी इन 12 में से जो 3 प्रमुख हैं जिनके बीच जीत और हार की टक्कर है, वो यही 3 नाम है जो कि हमने आपको भी बताए हैं। और फिर उसके बाद इस चीज़ को समझिए कि ये जो श्रेयसी सिंह हैं वो बीजेपी के नेतृत्व वाले जो एनडीए गठबंधन है उसकी प्रत्याशी हैं। और श्रेयसी सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय प्रकाश यादव को 41,049 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की थी। और इस चीज को देखिए, यहाँ से बीजेपी पहली बार जीती थी। एक जाने माने राजनीतिक परिवार से श्रेयसी आती हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाले थे। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के ही सदस्य ये रहे हैं और इनकी मां जो है पुतुल कुमारी, ये भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। तो इसलिए वे अपने मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड और एक कामयाब खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए श्रेयसी जमुई को एक मजबूत दावेदार के तौर पर, मजबूत दावेदारी के तौर पर खुद को पेश कर रही हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मोहम्मद शमशाद आलम की। जमुई में बड़ी मुस्लिम आबादी को देखते हुए महागठबंधन का पारंपरिक जो एमवाई वोट बैंक है, जो कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा से मजबूती से वोट करता रहा है, वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस मुकाबले में एक नया पहलू जोड़ते हुए पहली बार चुनाव लड़ रहे जन स्वराज पार्टी ने जमुई से अनिल प्रसाद शाह को मैदान में उतारा है। अब जरा इस सीट की जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सीट पर जो मतदाता हैं वो 2,91,000 मतदाता हैं और ये जो 2,91,000 मतदाता है, इनमें जो यादव, मुस्लिम और राजपूत वोट है ये हमेशा से निर्णायक रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति की आबादी भी 19% के करीब है और जमुई में चिराग पासवान का प्रभाव हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। और अब की बार चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसके घटक दल के हिस्सा है और ये चीज़ साफ दिखाता है कि किस तरीके से ये जो अनुसूचित जाति के 19% वोट है वो किस पाले में जाता हुआ नजर आएगा और हर बार चुनावी परिणामों में ये अहम प्रभाव डालता है। अब इस चीज़ को देखिए कि जो मुस्लिम मतदाता है वो 13.6% है यहाँ से, और ये मुस्लिम मतदाता अब आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट भी हैं वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और ग्रामीण इलाकों में जो वर्चस्व है वही यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर लगभग 79.66% वोट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, जबकि 20.36% शहरी मतदाता हैं। तो अब इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से श्रेयसी सिंह जो है वो राजपूत समुदाय से आती हैं और मैंने आपको बताया मुस्लिम और राजपूत जो हैं वो यहाँ पर निर्णायक हैं। तो ऐसे में राजपूत समुदाय को साधने के लिए श्रेयसी सिंह को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाकी बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो यहाँ पर अग्रिम मतदाता जो हैं, जो अपर क्लास से आते हैं, वो तो है ही, मगर इसी के साथ जो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं जो हमेशा से आरजेडी के ही पक्ष में रहे हैं, अब की बार वो
शायद बट भी जाएं कहीं जनसुराज के आने से, मगर ऐसा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अब की बार जो श्रेयसी सिंह हैं वो किस तरीके से चिराग पासवान के साथ होने से और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को पेश कर रही हैं। हालांकि जनसुराज पार्टी जो है वो कितना यहाँ पर गेम बिगाड़ती है, इसके ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और देखिए किस तरीके से समाजवादियों के गढ़ में एक बार फिर से क्या यहाँ पर कुछ बदलाव के आसार जो हैं वो दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय एक तरफ दिखेगा और बाकी राजपूत वोट जो है वो एक तरफ होगा जो निर्णायक है। और दूसरी ओर अनुसूचित जाति का वोट फिर अग्रिम जो अग्रिम जातियों से आते हैं, जो कि फॉरवर्ड क्लासेस से आते हैं, उनका वोट किस तरह से ध्रुवीकरण होगा एक तरफ। और फिर यहाँ से कौन निकलेगा ये तो 14 तारीख को पता लगना ही है। यहाँ पर 11 को मतदान है। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं कि इस चुनावी विधानसभा क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र है जमुई, यहाँ से कौन बाजी मारेगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।